सोच समझ के जवाब दे चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब दे चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब ने मिलकर बावाज़े बुलंद पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। कौन कौन मौजूद हैं, आइए उनका थोड़ा तारुफ भी ले लेते, बल्कि उससे पहले दुरूद पाक की फजीलत सुन लेते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, तो अब हमारे साथ कौन कौन है, आइए कुछ उनसे बातें करते हैं। कौन है भाई आप हमारे साथ? अरवा फातिमा। और आपका नाम? हरीम फातिमा। हरीम फातिमा। और प्रोग्राम का नाम? जगमग तारे। जोर से। जगमग तारे। जगमग तारे। जी, क्या नाम है आपका? सईदा अरवा मोहम्मद रिहान। सैयदा अरवा मोहम्मद रेहान, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। और उसके बाद कौन है भाई? सईदा हमना फातिमा। सैयदा हमना फातिमा। और आगे मुस्कुरा रही है माशाअल्लाह, अदहकल्लाहु सिन्नक। जी, नाम बताना है? आयशा। आयशा, माशाअल्लाह। और जल्दी जल्दी फिर आगे भी चलना, कहानी सुननी है। जी, आयशा तारिया काशिफ। माशाअल्लाह। जी, आगे? वसीला नवीद। वसीला नवीद। और कौन सी बाजी हैं? हुरैन मोहम्मद जावेद। और इनको तो आप वैसे भी देखते रहते होंगे मुख्तलिफ सेगमेंट्स वगैरह, और जो है वो खाके करती रहती है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा अंदाज़ है। अल्लाह पाक नज़र बद से महफूज रखे। और इसमें हम कहानी भी सुनते हैं। आइए चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जी, जिसका नाम है जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे। अभी जो आपको हम कहानी सुनाने वाले ना प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, वो है एक सहाबी की। किसकी? हाँ, सहाबी यूँ समझ लें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथी, जो उनके साथ हुआ करते थे, उन पर ईमान रखते थे और इसी हाल में दुनिया से रुखसत भी हुए। वो सहाबी बहुत नेक होते हैं। सहाबी कैसे होते? बहुत नेक होते हैं। भाई ये हमना फातिमा के बाद कौन बैठा हुआ है? क्या नाम था आपका? आयशा। माइक लगा हुआ आपके? तो आप आयशा उधर उधर देख रही हैं, हमें देख ही नहीं रही, तो हम कहानी किसे सुनाएं? हम ये दीवारों को सुनाएं इधर हैं भाई? आयशा बाजी, आपको सुनानी है ना कहानी, तो आपने हमारी तरफ तवज्जो रखनी है। किसकी कहानी सुन रहे हैं हम? तवज्जो, सहाबी की। किनकी? हाँ, अभी मैं सुना रहा हूँ, फिर आपसे सुनूंगा, ठीक है भाई? अरवा बाजी तैयार हैं? हमना बाजी सब तैयार है? वसीला, आयशा और हमारी हुरैन। जी, तो सहाबी की कहानी है और इसमें एक डाकू भी है। कौन है? डाकू। डाकू कैसा होता है? खतरनाक है ना, तो वो अच्छा नहीं होता ना। अल्लाह पाक हमें इससे महफूज ही रखे। वो डाकू आ जाता है और सहाबी रसूल को जो है वो मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो है वो खुद ही मर जाता है, खुद ही। हाँ, अब होता क्या है, दिलचस्प है ना, लेकिन ये सब कुछ ऐसा कैसे है, ये अब कहानी सुनेंगे तो पता चलेगा। देखिए, होता यूँ है भाई, आपने यहाँ बैठना है, यहाँ। अच्छा हुआ, कर ले, चले अब यहाँ बैठ जाए। ये हमारी अरवा हैं, नन्ही मुन्नी हमारी बेटी हैं। चलो भाई, ठीक है, चले भाई। तो अब होता ये है कि नबी पाक के सहाबा इकराम में से एक सहाबी बिजनेस करते थे। क्या करते थे आयशा बाजी? हाँ, ये आयशा बाजी जैसे आप आगे आ रही है ना, थोड़ी देर में दौड़ान से नीचे आएंगी, तो आप पीछे हो जाएं, पीछे हो जाएं, आराम से बैठ जाएं, वरना फिर नीचे आएंगे देखे चोट लग जाएगी। बिजनेस करते थे। बिजनेस यानी हुरैन बाजी क्या होती है? काम। काम। क्या काम?
यहाँ से सामान लिया, उधर दूसरी जगह भेज दिया, वहाँ से कोई चीज़ ली और दूसरी जगह भेज दी। अब हाँ, नन्ही मुन्नी बच्चियाँ हैं, कोशिश करते समझाने की, आप भी समझे। कुछ आएगी, कुछ नहीं आएगी। जो आ जाए अच्छी बात है, जो बड़ी होंगी तो फिर आ जाएगी। अभी आप देखिए छोटी है ना, छोटी है, अभी हम बात कर रहे हैं ना, थोड़ी बातें ऊपर से जाएंगी ऐसे, सही है, कुछ यहाँ आ जाएंगी। जब आप खुद ऊपर आ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, तो वो बातें भी कहाँ आएंगी? हाँ, अभी थोड़ी सी आएंगी, थोड़ी सी ऊपर से जाएंगी। तवज्जो से सुनना है। अच्छा, एक मुल्क का सामान दूसरे मुल्क में जाकर वो बेचते थे, बहुत नेक थे, बहुत साहबी तो होते ही नेक हैं। और नारे क्या लगाते हैं मुरैन बाजी? नारा लगा के होता है हर साहबी माशाअल्लाह माशाअल्लाह नारे लगाए। तो अब क्या हुआ, एक मर्तबा वो सामान लेकर सफ़र पर रवाना हुए, सामान साथ में, और कहाँ जा रहे हैं? सफ़र पर जा रहे हैं। अच्छा, जब एक जंगल में पहुंचे तो एक डाकू ने आपको रोक लिया। डाकू ने और बाबा जी, डाकू पता ना, खतरनाक सा, पैसे छीन लेता है, मारता भी है। अच्छा, और कहा अपना सारा सामान मेरे हवाले कर दो, सारा सामान मेरे हवाले कर दो, और मरने के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए हाँ, अब मैं सामान भी लूंगा और आपको मार भी दूंगा। कितना बुरा आदमी था वो। तो प्यारे साहबी ने फरमाया कि तुम्हें माल चाहिए तो माल ले लो, जो सामान चाहिए, पैसे वगैरह वो तुम्हें चाहिए ना, वो ले लो, लेकिन मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? तो मारने की तो तुम्हें जरूरत नहीं है, मुझे जाने दो। अच्छा, लेकिन वो डाकू कहता है कि मैं माल भी लूंगा और आपको मारूंगा भी, माल भी लूंगा और आपको हाँ मारूंगा भी। इतना कहने के बाद वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तो उन सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तो जब तुम मेरे मारने का इरादा कर चुके हो तो मुझे थोड़ा वक्त दो, मुझे थोड़ा वक्त का क्या करना है? क्या मैं अल्लाह पाक को सजदा करूँगा, अल्लाह पाक को हाँ सजदा करूँगा, नमाज पढ़ूंगा, तो थोड़ा वक्त दे दो। तुमने मारना तो है ही है आयशा बाजी, मारना तो तुमने है, तुमने तय कर लिया है, तो अब मुझे क्या करने दो? मरने से पहले हाँ नमाज पढ़ने दो। अच्छा, तो उन साहबी ने क्या फरमाया कि तुम मुझे वक्त दो ताकि मैं अल्लाह पाक को सजदा कर लूँ और उससे दुआ भी कर लूँ। और ये उन्होंने उस शख्स से, उस डाकू से कहा। ये सुनकर डाकू ने कहा, जो करना है करो जल्दी से, फिर मैं तुम्हें मारूंगा, जो नमाज पढ़नी है जल्दी जल्दी सब तुम कर लो। तो उन साहबी ने वुज़ू किया और 4 रकत नमाज पढ़ी। फिर सजदे की हालत में जब वो गए ना, सजदे में गए, नमाज में क्या करते हैं हम? हाँ, सजदा कैसे करते हैं? झुक के करते हैं ना, ऐसे सर ज़मीन पे लगा देते हैं ना अरवा बाजी। हाँ, तो जब वो सजदे की हालत में गए ना, तो अल्लाह पाक से इस तरह दुआ मांगने लगे। अब आपने अल्लाह पाक से दुआ मांगी, और कैसे दुआ मांगी? ए मेरे अल्लाह पाक, मुझे इस डाकू से महफूज रख, ए अल्लाह पाक मुझे इस डाकू से महफूज रख, और ए मदद करने वाले मेरी मदद फरमा, ए मदद करने वाले मेरी मदद फरमा, हाँ ए मदद करने वाले मेरी मदद फरमा, ए मदद करने वाले मेरी हाँ 3 बार इस तरह से उन्होंने दुआ की। कितनी अच्छी दुआ है ना, आसान भी है, याद भी हम कर सकते हैं। तो इन साहबी ने इन अल्फाज के ज़रिए 3 मरतबा अल्लाह पाक से दुआ की। अभी वो दुआ से फारिग भी ना हुए थे, अभी वो दुआ से हाँ अभी ये दुआ कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि पता है क्या होता है, वो देखते हैं कि एक तरफ से घोड़े पर सवार हाथ में नेज़ा लिए जाहिर हुआ और डाकू को एक ही वार में मार दिया। यानी देखा कोई घोड़े सवार आया, घोड़े सवार समझिए, घोड़ा होता है उसके ऊपर बैठा हुआ, कोई आया और हाथ में क्या था उसके? नेज़ा। क्या था? हाँ नेज़ा। अब नेज़ा कैसा होता है भाई? नेज़ा पता है आपको? नेज़ा होता है जो है वो बड़ा सा ऐसे डंडा होता है और आगे कोई लगी हुई होती है चीज़ ना, नोकीली सी। वो आया और उसने उसे मार दिया, डाकू को एक ही वार में मार दिया। अच्छा, और फिर क्या हुआ? तो फिर वो सवार उन सहाबी के पास आया और कहा खड़े हो जाइए। ये सुनकर वो सहाबी रसूल खड़े हुए और सवार से कहने लगे, ए शख्स, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो, आज इस मुसीबत के दिन तुमने मेरी मदद की, तुम कौन हो? तुम कौन हो? हाँ, हो सकता है आप भी सोच रही हो ना, अभी तो कोई भी नहीं था, अचानक से कौन आ गया जिसने उस डाकू को, अब वो कौन है भाई?
पता? अरे डाकू तो मर गया भाई, डाकू तो ये मारा किसने? घोड़े सवार ने ना, जो अचानक कहीं से आया था। वो है कौन? अब वो उन्हीं से पूछ लिया ना भाई कौन है, तो अभी पता चले वो हैं कौन। घोड़े पे तो सवार है लेकिन वो कौन है? तो तुम कौन हो उन्होंने पूछा। तो सवार ने कहा मैं अल्लाह पाक के फरिश्तों में से एक फरिश्ता हूँ। हाँ, अल्लाह पाक के फरिश्तों में से एक फरिश्ता हूँ और चौथे आसमान से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मदद के लिए आया हूँ। कौन से आसमान से मदद के लिए आया हूँ? तो चौथे आसमान से मदद के लिए आया हूँ। अच्छा, फिर उसने बताया, उस फरिश्ते ने बताया कि जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, यानी आप सहाबी जो थे, वो दुआ कर रहे थे ना सजदे में जाकर के ऐ मदद फरमाने वाले मदद फरमा, तो जब आपने इन पाक अल्फाज के साथ पहली बार दुआ की तो आसमान के दरवाज़ों की आवाज़ हमें सुनाई दी। फिर जब दूसरी मर्तबा दुआ की तो हमने आसमान में एक चीख व पुकार सुनी। फिर जब आपने तीसरी मर्तबा यही दुआ की तो हमें ये आवाज़ सुनाई दी। ये एक परेशान हाल की दुआ है, ये एक परेशान हाल की दुआ। हाँ, कोई शख्स जो प्रॉब्लम में है उसकी ये दुआ है। इसलिए मैंने अल्लाह पाक से अर्ज़ की कि अल्लाह पाक मुझे इनकी मदद करने और इस डाकू को मारने की इजाज़त दे। तो फिर अल्लाह पाक के हुक्म से मैं आपकी मदद करने आया हूँ। सुभान अल्लाह। जी, तो ये हमने प्यारी सी सुन ली। हाँ, और अब कहानी में क्या क्या हुआ था ये कौन सुनाएगा? जी चले भाई, यहाँ हाथ उठाए दिखाएं भाई, माइक दिखाएं, माइक दें। आपने कुछ सुना था? नहीं सुना? चले अभी आप इधर सुने अभी। जी, कहानी में कौन थे? सही से बैठे पहले पीछे होके। फरिश्ते थे। पहले तो एक सहाबी थे ना, कौन थे? सहाबी। हाँ, उन्हें क्या करने आया था डाकू? मारने। हाँ, क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि मैं तुम्हें मारूंगा। हाँ, और पैसे भी लूंगा और मारूंगा भी। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया था साहबी ने? साहबी ने फिर कहा था, क्या कहा था? मैं पहले नमाज पढ़ के आ जाऊं, फिर तो मुझे मार भी लेना। क्या कहा था उन्होंने कि पहले मुझे नमाज पढ़ने दें। नमाज पढ़ने दें। हाँ, फिर तुमने जो करना है वो तो तुम फैसला कर ही चुके हो। और फिर भाई क्या हुआ था अरवा बाजी? कुछ बताएंगी? नहीं, सिर्फ मुस्कुराएंगी। चले, वो नन्ही मुन्नी सी है माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से आप पहन कर आई हैं दुपट्टा माशाल्लाह। जी, हमना बाजी क्या बताएंगी? फिर उन्होंने क्या किया था साहबी ने? कितने रकत नमाज पढ़ी थी? 4 रकत। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। कितने रकत पढ़ी थी? 4 रकत। और सजदे में क्या किया था उन्होंने? सजदे में दुआ। क्या दुआ मांगी थी? जी, ये दुआ बतानी है भाई, दुआ। क्या दुआ मांगी थी आप बताएंगी? जी, क्या दुआ मांगी थी? इधर इधर वो कौन है? जी, क्या दुआ थी? जोर से। ये क्या हुआ? ऐसे खामोश थोड़ी रहना। चले भाई, आप बताएं क्या दुआ? आपको भी नहीं याद? देखिए, आपने दुआ की थी ना कि ए मेरे अल्लाह पाक मुझे इस डाकू से महफूज रख, और फिर ए मदद फरमाने वाले मदद फरमा, ए मदद फरमाने वाले ए मदद फरमाने वाले। हाँ, ये कितनी दफा दुआ मांगी थी? 3 बार। ऐ मदद फरमाने वाले मेरी मदद फरमा। सुभान अल्लाह। जी, तो अब हमें यहाँ से ये सीखने को भी मिला। और फिर क्या हुआ था? आसमान से फरिश्ता आ गया ना और उस डाकू को मार दिया। तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम आए तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह पाक से दुआ मांगनी चाहिए। कोई मुसीबत आए तो हमें क्या करना चाहिए? दुआ मांगनी चाहिए। मदीने जाना है तो क्या करें? दुआ मांगे। मक्के जाना है तो क्या करें? दुआ मांगे। अब्बू को कोई प्रॉब्लम है तो क्या करें? दुआ मांगे। अम्मी को प्रॉब्लम है तो क्या करें? दुआ मांगे। खुद को बुखार हो गया तो क्या करें? दुआ मांगे। और गला खराब है तो दुआ मांगे।
हाँ, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो हमें भी दुआ करनी चाहिए। और आसान सी एक दुआ भी हमने सीख ली है। वो क्या दुआ है भाई? ये अरवा फातिमा बताएंगी। अरवा बाजी, माइक है आपके। अल्लाह पाक हमारी मदद फरमा। हाँ, ये वाली याद हो जाएगी दुआ, है ना? आसान है। कोई भी प्रॉब्लम हो, ज्यादा बच्चों को अल्फाज नहीं आते ना, तो ये याद कर ले, ठीक है? ए अल्लाह पाक हमारी मदद फरमा। जबरदस्त जी। तो इसी प्यारी सी बात के साथ हमारा ये सेगमेंट खत्म हो गया। आप घर नहीं जाना, अगले सेगमेंट की तरफ जाना है। और अगले सेगमेंट का नाम क्या है, किसको पता है जी? कौन सा है जी? सवाल माशाअल्लाह। जगमग तारे, जगमग 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 तारे तारे तारे। देखिए भाई, सवाल जवाब होने वाले हैं और सवाल ये होगा टीम ए से और टीम बी है। देखेंगे कौन सी टीम जीतने वाली है। अरबा बाजी बताना है कौन सी टीम है आपकी? जीतेगी हारेगी? जीतेगी। देख लेते हैं। टीम ए भी कोई पीछे थोड़ी है। आयशा बाजी है इसमें, अमना बाजी है, जीतेगी। और ये अरबा भी टीम ए के साथ हैं। आप कौन सी टीम में? टीम ए में, ठीक है। और आप टीम बी में। चले भाई, अब कौन सी टीम जीतती है आपने ये बताना है। देखिए, हम नमाज में रुकू करते है ना, रुकू करते से झुकते। रुकू के अंदर आपने बताना है टीम ए क्या पढ़ते हैं जी। रुकू में क्या पढ़ते हैं? सवाल है, जवाब देंगी तो जीतेंगी जी। हम ना बता रही जी। सुभान रब्बिल अज़ीम। हाँ, क्या पढ़ते हैं? हाँ, और इसको सही से पढ़ेंगे। कैसे? हा कहाँ से अदा होगा? हलक के बीच से। तो कैसे पढ़ेंगे हमना बाजी? दोबारा से बताएं। सुभान रब्बिल अज़ीम। हाँ, सुभान रब्बियल अज़ीम। अच्छे अंदाज से पढ़ना है। तो आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, माशाअल्लाह। टीम ए पीछे नहीं रही, टीम बी बारी आपकी। चले भाई, देखते हैं क्या जवाब आता है। जब घर में हम आए, जब अभी आप यहाँ हैं, कहाँ जाना है आपने? यहाँ से घर जब जाए तो घर में जाने के बाद सबसे पहले घर वालों को क्या करते हैं? अरे भाई, सिर्फ टीम बी ने जवाब देना था, ये तो सब जवाब दे रहे हैं। और टीम बी का जवाब दुरुस्त है। जोर से बोल दें। माशाअल्लाह। चले भाई, टीम ए आपने ये बताना है जन्नती औरतों की सरदार किनको कहा जाता है जी। जन्नती औरतों की सरदार किनको कहा जाता है? आयशा बाजी, जन्नती औरतों की सरदार। अरवा बाजी, हाँ, आप भी अरवा हैं, वो भी अरवा हैं, दो अरवा हैं जी। अच्छा, चले इशारा दे देते हैं। हजरत बीबी फातिमा या हजरत बीबी उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। कौन है? बीबी फातिमा है या उम्मे हबीबा है? बताएं, दोनों में से एक तो बता दें कोई सी। बीबी फातिमा जी। जन्नती औरतों की सरदार हैं हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, आपकी टीम आगे जा रही है भाई, बराबर जा रही है जी। अब टीम बी की बारी है और आपने बताना है कि सुरमा लगाना किन की सुन्नत है? सुरमा लगाना इनकी सुन्नत है। चले भाई, ये इनको बता रहे। माइक दे दे भाई आयशा बाजी को। एक मिनट, आप ये बैठे, आपसे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। सुरमा लगाना किन की सुन्नत है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आपका जवाब भी दुरुस्त है। और इसी के साथ ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ जी। तो अब सेगमेंट हमारा शुरू होगा अच्छी जगमग तारे, जगमग 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 तारे तारे तारे। वाह भाई वाह, अच्छी बात है। सेगमेंट आ गया हमारा और अब इसमें आपने करनी अच्छी अच्छी बातें। यहाँ प्यारी प्यारी बच्ची हमारे साथ मौजूद हैं माशाअल्लाह। तो क्या अच्छी अच्छी बातें सुना रही हैं भाई? अच्छा, चले एक अच्छी बात हम आपको बताएंगे लेकिन इशारों में, ठीक है? एक नई चीज़, और आपने गैस करना है कि मैं इशारों में क्या बता रहा हूँ। अच्छा, चले मैं इशारे करूँगा और आपने बताना है, ठीक है जी? माइक देना, इन्हें दे माइक, माइक दे सीधे हाथ से जी। अभी आपने क्या कहा, दोबारा से कहें। इशारों वाले बहुत पसंद। चले मैं इशारे करता हूँ, आपने बताना है कि मैं इशारे में क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, देखें, गौर से देखें मुझे, ठीक है? खाना सीधे हाथ से खाना। एक मिनट, पूरे इशारे देखें मेरे, ठीक है?
मुझे देख रही है और से? अब बताएं क्या किया मैंने? खाना नहीं खाना चाहिए। जी खाना एक मिनट, माइक में बताएं। माइक आपका खुला हुआ है? एक मिनट, हाँ एक मिनट जी, क्या कह रही हैं? खाना उल्टे हाथ से नहीं खाना चाहिए। अच्छा ये बताया मैंने, आप क्या कह रही हैं? खाना उल्टे हाथ से नहीं खाना। ये बताया। खाना उल्टे हाथ से नहीं। मैं उल्टे हाथ से खा रहा था? नहीं दाल से। मैं क्या कर रहा था जो मना किया है? आप बोले जी वसीला बाजी को माइक दे। हाथ धो। एक मिनट जी। हमें बैठकर खाना खाना चाहिए। देखिए मैंने, अब मैं खुद बताता हूँ, मैं पहले क्या की, टेक लगाया पीछे, फिर टेक लगा के खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ हुरैन बाजी का जवाब। दुरुस्त है। हाँ भाई सीधे बैठे, ठीक है जी। तो हम टेक लगा के खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा अब एक और इशारा मैं करूंगा, आपने बताना है क्या हो रहा है, ठीक है? रोना नहीं चाहिए। रोना है ये? नहीं जीतना। जी जीतना। पाँव तो सही करे पहले, क्या है? जीतना। नहीं दोबारा गौर करें। हाथ करना। जीत करना। भाई जो काम नहीं करना, ये काम करना नहीं है, मैं वो करके इशारे से बता रहा हूँ। करना। हमें जिद नहीं ऐसे करनी चाहिए। जी हमें जिद नहीं करनी चाहिए। देखिए मैं जोर से कुछ कर रहा हूँ। हमें चीख नहीं मारनी चाहिए। भाई जोर से हंसना नहीं चाहिए, कहका लगा के हंसना नहीं चाहिए। हाँ, मैं कहका लगा तो नहीं सकते ना, तो मैं उसका इशारा कर रहा था, तो कहका लगा के हंसना नहीं चाहिए। अच्छा। इसी तरीके से हमें जो है वो चले, अब थोड़ा मुश्किल इशारा है, थोड़ा मुश्किल, तवज्जो रखनी है आपने। एक मिनट, ऐसे बोर्ड पे कौन लिखता है वो से? एक मिनट, टीचर। सुन। अब बताएं जी। हमें हुरैन चीटिंग नहीं करनी चाहिए। कोई लिख रहा हो तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना। भाई माइक देने सीधे हाथ से जी। कोई लिख रहा हो उसे डिस्टर्ब नहीं करना। नहीं जी हमना बाजी। भाई देख वसीला बाजी को दे सीधे हाथ से, फिर उल्टे हाथ से हो जाता है। चलें जी। भाई टीचर सुन रही है बच्चों क्या? भाई हाँ टीचर लिख रही है, बच्चे चीटिंग कर रहे हैं। चीटिंग कहाँ है? तब जब टीचर पढ़ाए तो हमें उनकी आवाज, उनकी बात को तवज्जो से सुनना चाहिए। टीचर की बात हमें कैसे सुननी चाहिए? हाँ तवज्जो से। वो उधर पढ़ाए, मैं इधर बता रहा हूँ बात, आप अपने खेलने में लगे हुए, तो ये काम नहीं करना जी। ऐसा हमें इधर तो सुना है, दिखाएं जी। टीचर की बात कैसे सुननी चाहिए बताएं? तवज्जो से। कैसे? हाँ ये आप देखें, आप स्कार्फ नीचे कर देती हैं बार बार, फिर आप दिखती भी नहीं है पूरी जी। कैसे? तवज्जो से। और अम्मी की बात कैसे सुननी चाहिए? उधर हो जाए थोड़ी सी जी। कैसे सुननी चाहिए? तवज्जो से जी, तवज्जो से। बस ये इनका ऐसे ही हो रहा है। चले जी, और इसी के साथ सीधे हाथ से लेना है जी। चले भाई आप बैठ जाएं शाबाश। अच्छा मिल रहा है। ये इस तरह की जिदें भी नहीं करनी चाहिए जी। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। आप तमाम बच्चियों का बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आई और आपने हमें दुआओं में याद रखना है। और हमने अपने प्रोग्राम के आखिर में, अच्छा प्रोग्राम का वो किसे याद है? टाइटल कलाम सोच समझ के। चले मिल के पढ़ेंगे और इसी पर हमारा प्रोग्राम का इख्तिताम होगा जी। और इसे सुनना जगमग सब फिर से जगमग जगमग तारे, जगमग तारे। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे।
बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया